क्यों है? मैं तो इस वतन के लिए शहीद होने जा रहा हूँ, फिर भी तू रो क्यों रही है? उनकी माँ ने जवाब दिया, बेटे देशभक्ति अपने खून से गुलामी के दाग धोती है, शहीदों के सियादत पर शोक नहीं, सियारों की मार होती है। पर मैं तेरी मौत पर रहूंगी नहीं, बल्कि खुशी से वारी वारी जाऊंगी। तू आजादी की दुल्हन को लेके आ, मैं शगुन के लड्डू बंटवाऊंगी। तू ले आ स्वतंत्रता का चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। पर जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि इस देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, मेड हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। और मुझे क्षमा कीजिएगा कि दूसरे देश के झंडे जला देने या उनके मुर्दाबाद के नारे लगाने को ही हम अपनी देशभक्ति समझते हैं, तो शायद हम गलत है। हमारी संस्कृति, हमारी देशभक्ति हमें सिखाती है कि हम कहे ये हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सारा जहान जिंदाबाद। और यदि हम अपने राष्ट्रगान का सम्मान करने या भारत माता की जय जोरों शोरों से नारे लगाने को ही हम अपनी देशभक्ति समझते हैं, तो शायद हम गलत है। असली देशभक्ति वो है जब एक शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ अपनी शिक्षा प्रदान करे। असली देशभक्ति वो है जब एक पत्रकार निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करे। असली देशभक्ति वो है हम अपना और किसी नेता की जात या धर्म देखकर नहीं, उसका कार्य देखकर दे। असली देशभक्ति वो है जल को व्यर्थ बहने से रोके। असली देशभक्ति वो है सड़क पर कचरा ना फैलाए। असली देशभक्ति वो है किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा दे। असली देशभक्ति वो है इस देश के शहीदों, जवानों और उनके परिवारों का हम सम्मान करे। असली देशभक्ति वो है एक युवा अपने धर्म, अपनी संस्कृति को मानने की नहीं, स्वामी विवेकानंद जी की तरह जानने की जिज्ञासा रखता है, तब प्रकट होती है हमारी असली देशभक्ति और हमारा सच्चा राष्ट्र प्रेम। और मैं कहना चाहूंगी कि ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। और जिस देश में कल्पना चावला और हिमा जैसी बेटियां जन्म लेती है, जिस देश में भुजेंद्रिया पाल जैसी महिला माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करती है, जिस देश में अपने जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं, इसी मोहब्बत की जमीन को हम अपना हिंदुस्तान कहते हैं, हम अपना हिंदुस्तान कहते हैं। और अब हमारा राष्ट्र निर्माण कब होगा? जब हम अपने हित से पहले दूसरों का हित सोचेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को बुलंद करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए हुए अपने मौलिक कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरे निस्वार्थ भाव से करेंगे, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। और एक धार्मिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। आज यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती से आज यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। और मैं कहना चाहूंगी कि ह से बने हिंदू, म से बने मुसलमान, ह से बने हिंदू, म से बने मुसलमान, और हम ह और म को मिलाकर बने हम, और हमसे बने हिंदुस्तान, हमसे बने हिंदुस्तान। हम क्या बनाने आए थे, हम क्या बना बैठे, हम क्या बनाने आए थे, हम क्या बना बैठे हैं। हमसे तो जात अच्छी है उस परिंदे की, कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे, कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। और हमारे भारत देश में क्या हो रहा है? वहां चाइना में अपने स्कूल में ऑटोमेटिक डोर्स बच्चे बना रहे हैं, अपने वाटर सिस्टम ऑटोमेटिक बना रहे हैं। और अपने देश में क्या हो रहा है? मेरा नाम हल्कू हो रे, मैं स्पाइडरमैन हूँ रे, मैं गोभी हूँ रे, मुझे खाने से फाइबर मिलेगा रे, ये हमारे देश में हो रहा है। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की शिक्षा कोई व्यापार नहीं बल्कि सबका अधिकार होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की महिला बेखौफ होकर घर से बाहर निकलेंगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश के स्कूलों में आइंस्टाइन बाबा के साथ साथ गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सबके जीवन पर भी अध्ययन किया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में संसद
तभी हमारे देश का विकास होगा। और मैं अंत करना चाहूंगी किसी शायर की इन पंक्तियों के साथ। काश मेरी जिंदगी में भी सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में भी सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, न खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। और कोई पूछे मेरे बारे में, और कोई पूछे मेरे बारे में, तो मेरी पहचान लिख देना, थमा देना तिरंगा और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। और कोई पूछे पागल था वो कौन, कोई पूछे पागल था वो कौन, भगत सिंह और क्रांतिकारों का चेला, और इनकलाब का गुलाम लिख देना, और इनकलाब का गुलाम लिख देना। और बचाओ जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे और फेंकना इस जमीन पर, और माँ तुझे सलाम लिख देना, और माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी एक बार जोरों शोरों से घोषणा दो।